जय हिंद। फाइनली बजाज ऑटो ने केटीएम कंपनी का मेजोरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया है। ये डील लगभग 800 मिलियन यूरोज में हुए। फिर एक बार एक और इंडियन कंपनी, एक ऑस्ट्रियन कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लिया है और ऑस्ट्रियन कंपनी का मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन गया है, जो कि एक प्राउड वाली बात भी है एक्चुअली। और ये डील बहुत ही महत्व रखता है इंडियन बाइक्स मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि केटीएम भाई साहब एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडियन यंगस्टर के बीच में। कुछ सालों पहले हर एक इंडियन यूथ चाहता था कि भाई साहब मेरे को एक केटीएम चाहिए। हालांकि अभी उसकी छपरी गिरी की नाम बन चुकी है। अभी केटीएम जो चलाता है उसको भाई साहब हम छपरी छपरी करके बोलते हैं। लेकिन उस टाइम लगभग 2-4 साल पहले, मान लो 2020-19 के टाइम पर बहुत ही ज्यादा क्रेज था केटीएम का। केटीएम हर एक इंडियन यूथ पसंद करता था और उसी केटीएम कंपनी का मेजोरिटी स्टेक होल्डर अभी बजाज बन चुका है विथ द स्टेक ऑफ 37.5% शेयर। और ये बजाज के लिए भी एक सरदर्दी हो सकती है आगे चलकर, क्योंकि अगर बात करें केटीएम के ऊपर अभी 3 बिलियन यूरोस की लोन है। तो क्या है ये पर्टिकुलर डील और एक्चुअली बजाज इसको कैसे हैंडल करेगा और क्या पर्टिकुलर ये मोटरसाइकिल कंपनी केटीएम है, ये आगे क्या कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये जो डील हुआ है ये एक्चुअली कैसे, कितना पैसा वगैरह लगा के क्या कुछ हुआ है, आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। सी, ये जो केटीएम है, ठीक है, ये हालांकि इसका हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। 1934 में इसका हिस्ट्री शुरू हुई थी। एक ऑस्ट्रियन इंजीनियर थे जनहान, ये पहली बार अपनी एक रिपेयर शॉप क्रिएट करे थे 1934 में, और वहां पर वो बाइक और मोटरसाइकिल वगैरह को रिपेयर करते थे। और 1937 आते आते ये डुइक मोटरसाइकिल को भी सेल करने लगे। उस टाइम इसका हिस्ट्री बहुत बड़ी है, डिस्कस करने के लिए 2-4 घंटे चाहिए होगा। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम एक्चुअली न्यूज पर आ पाए। 7,000 करोड़ के आसपास डील हुए। ये एक्चुअली क्या है, और इनका जो पर्टिकुलर शॉप है उसका नाम इन्होंने केटीएम पर ही रखा था। कुछ उटपटांग नाम था भाई साहब, मैं तो समझ नहीं पाया उस नाम को। बेसिकली लोकल लैंग्वेज में वो रखे थे, लेकिन वो नाम जो है अनरजिस्टर्ड था और वो नाम कोई भी यूज कर सकता था, कुछ मतलब नहीं था वहां पर उस टाइम। और बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी जो वाइफ है, ये जो मोटरसाइकिल बेचने वाली ब्रांड को संभाला, उन्होंने बेचना वगैरह की काम किया, और वो इंजीनियर डीजल इंजन वगैरह रिपेयर करने के लिए काम पे लग गए। और ऐसे स्टोरी कंटिन्यू हुआ और फिर आया 1951 के टाइम, जहां पर ये इंजीनियर ने डिसाइड करी कि पहली बार हम एक बाइक मैन्युफैक्चर करेंगे, और उस बाइक का मॉडल था R100। उन्होंने मैन्युफैक्चर करी और बेचना भी शुरू कर दी, और 1953 तक दिन का 3 बाइक मैन्युफैक्चर कर रहे थे और लगभग 20 एम्प्लॉय थे इनके पास। और 1953 में ही एक बिजनेसमैन, ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन, खरीद ली इस केटीएम कंपनी को और उसको रजिस्टर कर ली उनके नाम पर। और 1954 में इन्होंने एक और मॉडल लॉन्च कर दी ना, और ऐसे स्टोरी कंटिन्यू होता है अभी तक। और इंडिया में इस केटीएम का एंट्री कब हुआ? 2007 के टाइम पर इस केटीएम कंपनी और इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बजाज ऑटो, इन्होंने एक पार्टनरशिप करी थी, जॉइंट वेंचर करी थी, जहां पर बजाज ऑटो के पास लगभग 14.5% का स्टेक था इस कंपनी का। इसी स्टेक में आने वाले टाइम पर 2013 में बढ़कर हो गया 47.97%। और ये दो ब्रांड मिलके केटीएम ड्यूक, जो कि सबको पता है भाई साहब, ड्यूक 200 मैन्युफैक्चर करी और मासिव सक्सेस हुई थी इस कंपनी का। और ये कंपनी यूएसए वगैरह को भी एक्सपोर्ट वगैरह किया करता था हमारे पुणे के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। और यहाँ पर सीएनबीसी का वेबसाइट पे जाकर ये पर्टिकुलर देख सकते हो पूरी जर्नी 2007 के बाद अभी तक क्या कुछ है। सितंबर 2022 आते आते बजाज कंपनी केटीएम का 49.9% स्टेक होल्डर है, और मेन कंपनी है पियरर ग्रुप, केटीएम का जो पेरेंट कंपनी है, 50.1% का स्टेक रखता है। ये था कुछ छोटा सा जर्नी हम डिस्कस कर ली बजाज कंपनी के बारे में और केटीएम कंपनी के बारे में। एक्चुअली केटीएम और बजाज कैसे आए और केटीएम का जर्नी क्या था, बहुत ही छोटा डिस्कशन था, मेरे को पता है, लेकिन ठीक है, हमारा मोटिव यहाँ पर अभी ये डील के डिस्कशन करने के लिए है, ना कि उस कंपनी का हिस्ट्री जानने में। ये जो पर्टिकुलर डील है, जो कि $800 मिलियन, यानी जो कि लगभग 7,765 करोड़ रुपीज का डील है, इसमें से ये 3 भाग में बढ़ जाता है बाय द वे। और इसमें से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट 450 मिलियन यूरोज, यानी कि ऑलमोस्ट 4,300 करोड़ रुपए, ये एक सिक्योर्ड लोन के टर्म पर केटीएम को मिल रहा है। केटीएम को बजाज कंपनी लोन दे रहा है। ये होता है भाई कंपनी फॉर्मेशन में,
ये होता है, कंपनी अलग होता है, मालिक अलग होता है, और इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। तो इसके तहत केटीएम कंपनी को ये पर्टिकुलर 450 मिलियन यूरोस का लोन कंपनी ने दिया है। आने वाले टाइम पर मैन्युफैक्चरर को यूज होगा, आने वाले टाइम पर बाइक मैन्युफैक्चर करेंगे, और उसमें से 150 मिलियन यूरोस एक कन्वर्टेबल बॉन्ड के तहत पियरर बजाज एजी जो कि एक जॉइंट वेंचरशिप था केटीएम की पेरेंट कंपनी और बजाज कंपनी के बीच, उसके लिए है। और जो 200 मिलियन यूरोज है ये पहले जो शेयर होल्डर का डेब्ट था उनको पेमेंट करने के लिए है। हालांकि और भी डेप्ट है, 3 बिलियन यूरोज का ऑलमोस्ट डेप्ट कंपनी के ऊपर चढ़ा हुआ है, और आने वाले टाइम पर बजाज कंपनी और वेरियस शेयर होल्डर है सब मिलके उस लोन को चुकाएंगे, नो डाउट। और ये जो 800 मिलियन यूरोज है इसमें से 200 मिलियन यूरोज ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है, और आने वाले टाइम पर और जो 600 मिलियन यूरोज है ये भी आने वाले टाइम पर मिल जाएगा, और इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और इस पैसे को यूज करके बजाज कंपनी इनडायरेक्टली 37.5% स्टेक केटीएम के कंपनी में ले चुका है, और अंडर द कंपनी ऑफ पीबीएजी एंड प्रायर मोबिलिटी। जो प्रायर मोबिलिटी है ये ऑस्ट्रियन कंपनी है, और जो पीबीएजी है प्रायर बजाज ऑस्ट्रियन ग्रुप, ये कंपनी बजाज और केटीएम की पेरेंट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में बनाया गया है। और जो केटीएम कंपनी को देखोगे भाई साहब बहुत पॉपुलर कंपनी है, ये छोटा मोटा कंपनी थोड़ी है। यहाँ पर केटीएम लगभग 144 कंट्री को अपनी बाइक एक्सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग यूएस, चाइना, समझ रहे हो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, नो डाउट। लेकिन इसका जो डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ भाई साहब, केटीएम को एक छपरी गाड़ी के नाम पर जाना गया। केटीएम को छपरियों के द्वारा ज़्यादा यूज किया गया, और केटीएम कोई प्रीमियम ब्रांड नहीं रहता था, और उसका बिल्ड क्वालिटी वो सब वगैरह में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हुई। कंपनी को जैसे लॉस होता गया, कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करके भाई साहब हद पार कर दी एकदम। जहां पर भी केटीएम एक्सीडेंट होता है भाई साहब खत्म, एकदम पूरी तरीके से चुरचुमार हो जाता है, और छपरियों जैसे यूज करते हैं इसको, गाड़ी को धाए धाए कर चला के, वहां पर भी एक फैक्टर बन जाता है जिसमें केटीएम कंपनी का डाउनफॉल हो गया था। इस वीडियो में उस टॉपिक को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था ये वीडियो में, और ये वीडियो पता है भाई साहब बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वाचिंग। जय हिंद।